नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस निधिला फॉर्म में। और आज हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं विधि के प्रख्यात और वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय धर्मचंद यादव साहब का। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच पक्की नापी या सीमांकन कैसे होता है, ग्रामीण अंचल में इसकी क्या प्रक्रिया है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा से यह प्रक्रिया प्रचलन में है, तो स्वागत है हमारे चैनल में आदरणीय वकील साहब का। हम चाहेंगे कि आप हमारे आम दर्शकों को पक्की नापी या पैमाइश के बारे में बताएं। धन्यवाद सरेश जी। आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये जो जनहित के सरोकारों को उठाते हैं और आसानी से लाभप्रद योजनाओं की जानकारी देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब जो ये आप विषय उठाए हैं बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि इससे आम जनता को हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ती है। जी जी। पहले जो है पैमाइश और सीमांकन का कार्य जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होता था जी। बाद में समाजवादी पार्टी के पहले की सरकार ने कुछ गैर जरूरी कानूनों को, अधिनियमों को जी हटा करके और कुछ को संकलित करके मात्र एक जो है अधिनियम से एक एक्ट बनाया जी। और जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006। जी। अब यही राजस्व कानून जो है पूरे उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में लागू है। जी। अच्छा सर, ये जो आपने बताया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इसमें हमने पक्की नापी के बारे में आपसे उम्मीद किया है कि हमारे आम दर्शकों को बताएंगे कि पक्की नापी ग्रामीण अंचलों में सर अधिकांश लफड़ा झगड़ा पटीदारों से खेत के डाड़े और मेड़े को लेकर होता है। तो ऐसी दशा में सर यह पक्की पैमाइश की प्रक्रिया क्या है? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया। तो जो धारा 20 है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की, इसके अनुसार हर जिले के उप जिलाधिकारी को गांव के नक्शे के रखरखाव, खसरे के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है जी। और उसको पूरा पावर है कि वह गांव का सीमांकन या किसी पर्सनल खसरे का सीमांकन कर सके। जी। और धारा 24 जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार उप जिलाधिकारी स्वमेव, मतलब उसको खुद का पावर है कि वह किसी के सर्वे नंबर या खसरा का सीमांकन करा सके, क्योंकि उसको लेकर गांव में अधिकतर आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है और काफ़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा सर, इस व्यवस्था को मान लीजिए हमको अपने खेत की पक्की नापी करवानी है, तो कौन कौन से पेपर आवश्यक होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके लिए हमें जो कहते हैं बंदोबस्ती नक्शा जी। या सर्वे नक्शा जो होता है राजस्व कर्मियों द्वारा किया गया, उसकी सत्य प्रति कापी और जो उद्धरण खतौनी है जी, जिसमें खसरा नंबर या गाटा संख्या जिसमें अंकित रहता है, जिसको अराजी नंबर भी कहते हैं, उसकी सत्य प्रति कापी और एक खसरा जो लेखपाल लोगों के पास होता है और हस्तलिखित देते हैं जी, क्योंकि उद्धरण खतौनी तो कंप्यूटरीकृत हो गई है। जी जी। तो उसकी सत्य प्रति, यह तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। और साथ ही साथ अगर
किसी व्यक्ति को एक खसरा नंबर या जी। एक गाटा संख्या का केवल पैमाइश कराना है तो सबसे पहले उप जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से एक गाटा का यानी प्रति गाटा 1000 रुपये किसी सरकारी बैंक में चालान के द्वारा जमा कर दिया जाता है और यह पैसा जो है राजस्व कर्मियों के खर्च का होता है। जी, जो पैमाइश करने जाएंगे उनके शुल्क के रूप में 1000 रुपये की चालान स्टेट बैंक में जमा की जाती है। अच्छा सर, क्या हम जैसे एक खाते के साथ 2 खातों का सीमांकन करवाना चाहें तो क्या सर उसके लिए भी 1000 रुपये फीस लगती है या ज़्यादा लगती है? हाँ, बहुत ही सही प्रश्न आपने उठाया है। राजस्व नियमावली की जहाँ तक बात है उसके अनुसार अगर जो गाटे अगर सटे हुए हैं जी, तो उन दोनों का चाहे कई गाटे अगर सटे हैं तो सबका सीमांकन जो है उसी फीस से हो जाएगा। 1000 रुपये। हाँ, लेकिन अलग अलग हैं, दूरी पे हैं, तो फिर हर गाटे या हर खसरे का अलग अलग 1000 रुपये जमा करना पड़ता है। अच्छा सर, अगर हमने आपके द्वारा बताए गए जितने भी आवश्यक पेपर हैं सब सबमिट कर लेते हैं, स्टेट बैंक में 1000 रुपये की चालान भी जमा कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम? हाँ, इसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है संलग्न करके एक आवेदन पत्र देना पड़ता है SDM के यहाँ यानी उप जिलाधिकारी के यहाँ कि हमारे इस गाटे का जो रकबा कम हो गया है या डाड़ा मेड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है जी या अगल बगल के लोग कब्जा कर लिए, जी। उस एप्लीकेशन पे जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लेते हैं और एक आदेश जारी करते हैं कि ये राजस्व कर्मियों को, राजस्व कानून को और लेखपाल को मौके पर भेजते हैं, जांच करवाते हैं और एक फील्ड बुक तैयार कराते हैं। जी, और इतना करने से पहले राजस्व कानून को पहले संबंधित पक्षकारों को जो प्रभावित हैं उनको नोटिस देते हैं। जी, तब जा कर के विधि अनुसार यानी कि जो पहले तो ये था कि 3 फिक्स मुकाम से जो है पैमाइश होती थी, जी, अब जो है उनको अधिकार दे दिया गया है कि उस खसरे के या उस सर्वे नंबर के जो गाढ़े मेढ़े हैं वहाँ से भी वो पैमाइश का कर सकते हैं। पैमाइश करके अपनी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर देंगे और कानून के अनुसार रिपोर्ट आने के 30 दिन के अंदर इस पत्रावली का डिस्पोजल उप जिलाधिकारी महोदय कर देते हैं। अच्छा सर, अगर बगल के पट्टीदार नोटिस मिलने पर ऑब्जेक्शन करते हैं तो उस दशा में क्या होता है? हाँ, तो ऐसी दशा में जब फील्ड बुक वगैरह बन के आ जाती है जिलाधिकारी के यहाँ से तो प्रभावित पक्षकारों को कोर्ट से नोटिस जारी होती है और नोटिस प्राप्त करने के बाद जी, अगर उनको प्रभावित पक्षकारों को कोई ऑब्जेक्शन होता है, आपत्ति होती है तो वह लिखित रूप में कोई अधिवक्ता नियुक्त करके या स्वयं जी, उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दाखिल कर सकते हैं और जैसा कि उप जिलाधिकारी महोदय को समझ में आता है उस पे पैमाइश कार्य ये सीमांकन के लिए यानी पत्थर नस्ब या खूंटा नस्ब के लिए राजस्व कानून को आदेश कर देते हैं या अगर उनको समझ में आता है तो राजस्व कानून का बयान भी दर्ज कराते हैं, उसके बाद आगे। अच्छा सर, कभी कभी ये भी होता है कि ग्रामीण अंचलों में क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व निरीक्षक मौके पर जा करके उस गाटा के अगल बगल के चकदारों से कुछ एक्स्ट्रा शुल्क लेकर के
उसमें भी घपलेबाजी करते हैं, इसके लिए क्या निदान है? ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, क्योंकि उनकी उचित फीस जो है आवेदन पत्र देने के पूर्व ही सरकारी कोष में जमा करा दिया जाता है। लेकिन आए दिन प्रायः देखने में मिलता है कि जो राजस्व कर्मी हैं बहुत सीमा से बाहर जा कर के लोगों को पैसे के लिए प्रभावित करते हैं या जी। प्रताड़ित करते हैं। अगर सर हम उनकी व्यवस्था न कर पाएँ और वो भ्रष्टाचार की भेंट के लिए आतुर हों, उस दशा में हमारे घाटे का सही सीमांकन की रिपोर्ट अगर ये प्रस्तुत न करते हैं तो क्या इसके लिए भी हम कहीं शिकायत कर सकते हैं? हाँ, शिकायत करने के तो बहुत से प्लेटफार्म हैं। आप जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, आयुक्त महोदय को कहीं भी यह रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, कभी कभी ये भी होता है कि पत्थर गड़ी की क्रिया होने के बाद भी लोग जो खूंटा वगैरह गाड़ा जाता है उसको भी उखाड़ के फेंक देते हैं, तो उसके लिए भी क्या कोई कानूनी व्यवस्था है जो ऐसा उपद्रव करते हैं? हाँ, उनके लिए जो है फिर जो है CRPC और IPC उनके ऊपर लागू होती है और वह दंड के भागी होते हैं। जी। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने सुना उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 20/24 की पक्की नापी या सीमांकन क्या होता है। हम चाहेंगे और हम आपका इंतज़ार भी करेंगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इसके लिए आप हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। स्वागत है, अगले अंक में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।